हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की जो हमारी कहानी है वो शादीशुदा लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। कहानी पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। पत्नी का मायका दूसरे शहर में था, जहाँ पहुँचने में 4 से 5 घंटे लगे। उसको अचानक से यूं देख मायके में सब अचंभित हो गए थे। माँ ने पूछा कि बेटे यूं अचानक? तो पत्नी ने कहा कि ऐसे ही 4-5 दिन के लिए रेस्ट करने आई हूँ। पत्नी अपने मायके में आराम से रह रही थी। माँ के हाथ के गरम गरम व्यंजन और जलेबी खा रही थी। उसके वहाँ पहुँचने के बाद लॉकडाउन भी लग गया था। शायद लॉकडाउन भी उसके मायके आने का इंतजार कर रहा था। कई दिन बीत जाने के बाद पत्नी को पति की याद आने लगी, क्योंकि उसे अपने पति से बात करे हुए काफी टाइम हो गया था। उसने फोन नहीं किया तो उसके पति ने भी उसको फोन नहीं किया था, क्योंकि वो भी उससे बहुत नाराज था। पति घर पे अकेला ही था। जो कुछ उसे बनाना आता उसे ही बना के किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। पत्नी को अपने पति की याद सताने लगी। अपना ही मायका अब उसे काट रहा था। उसने अपने पति को फिर से फोन किया। जब पति ने फोन नहीं उठाया तो अब उसको पति की चिंता भी सताने लगी थी। उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने लगे और वो रोने लगी। उसकी माँ ने जब देखा तो माँ उसे देखकर सब समझ गई और अपनी बेटी को समझाने लगी कि देख बेटी, बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। उसे आज खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उस दिन बहुत बड़ा कदम उठाया था। कुछ देर बाद उसके पति का फोन आया और पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पति ने कहा, अरे पगली, रोती क्यों हो? पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने गुस्से में बस। पति ने कहा कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मायके में आराम से रहो और मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। पत्नी बोली, मुझे आपके पास आना है और इसी वक्त मुझे आपसे माफी मांगनी है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। अब कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। पति ने कहा, पर अभी कुछ दिन वहीं रहो, क्योंकि अभी फ्लू है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं आपको लेने आ जाऊंगा। और पति ने फोन रख दिया। 2 महीने बाद पति अपनी पत्नी को लेने आए। पत्नी अब पति के साथ घर आई। पत्नी अपने पति से नजरें नहीं मिला रही थी। उसमें इतनी झिझक थी कि वो झिझक में चाय में शक्कर की जगह नमक डाल लाई। वो चाय लेकर बाहर आई और चाय अपने पति के सामने रखी। पति ने जैसे ही चाय पी वो एकदम गुस्से में आ गए। उसने अपने पत्नी को चाय पीने को कहा। पत्नी ने एक सीप लिया। फिर क्या था? उसने कहा, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ऐसे ही गंवार बनकर रहो, पर हाँ, आज की चाय भले ही बढ़िया नहीं है, पर बिल्कुल आपकी तरह, जो हर रोज कुछ ना कुछ करती रहती है, फिर लास्ट में सॉरी बोलकर फिर से मना लेती है। पर हाँ, एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह हंसता जीवन भी तुम्ही से है। मेरी खुशियों की गुलजार, मेरी मुस्कान भी तुम्ही से है। अब कभी न जाना मुझे तुम छोड़कर, जो तुमसे करूं मैं वो प्यार भी तुम्ही से है।
आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।